हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब भी हम लोग कुछ ज़्यादा ही तीखा खा लेते हैं तो फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अब जल रही है। और उस समय में तो हम लोगों का पसीना यानी कि हमारी स्वेट भी बहुत ज़्यादा निकलती है और साथ ही साथ हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा तीखा तो लगता ही है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, फटाफट दौड़ के जाते हैं किचन में और फिर वहाँ से ठंडा पानी निकाल के फ्रिज से गटागट पी देते हैं। बट उसी समय हम लोग कर बैठते एक बहुत बड़ी मिस्टेक। और साथ ही साथ क्या हमको पता है कि हम लोग गार्लिक यानी कि लहसुन को हम लोग अपने पैरों से भी हम लोग स्मेल और टेस्ट कर सकते हैं। पर भला कैसे? ये दोनों यूनिक और अमेजिंग बातें, बहुत ही गजब सी बातें जानेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फिर स्पाइसी फूड की मेन इंग्रेडिएंट ही होती है चिली पेपर। और इस चिली पेपर में रहती है बट इस चिली पेपर में रहती है कैप्साइसिन नाम की एक केमिकल। और जब हम लोग ये स्पाइसी फूड खाते हैं जिसमें ये चिली पेपर्स रहती है तो उस समय हमारे मुंह में रह जाती है ये कैप्साइसिन नाम की ये केमिकल। और अगर हम लोग उसी समय खाने के बाद जब हम लोग को तीखा तो ऑफकोर्स लगेगा और हम लोग पानी पी देते हैं, तो फिर पानी के थ्रू से क्या होता है कि ये जो कैप्साइसिन नाम की जो ये केमिकल होती है ये इसकी सराउंडिंग यानी कि इधर उधर और ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि ये एक ऑयली नेचर का रहता है जो कि वाटर में बहुत जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है। तो फिर जब भी आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा तीखा लगे तो फिर आप लोग कभी भी पानी मत पिएगा, चीनी या फिर हनी। चीनी से तो बेस्ट है हनी। अगर आपके घर में हनी है तो फिर आप लोग हनी 1 चम्मच लेके अपनी जीभ में अपने टंग में थोड़ी देर के रखे रहिएगा और आपका उसी समय आपका तीखापन ख़त्म हो जाएगा। या फिर कुक्ड राइस, जो बॉइल्ड कुक्ड राइस होता है ना, वो भी बेस्ट है। अगर आपके पास वो राइस पका हुआ है ऑलरेडी तो फिर आप उसको भी खा दीजिएगा, वो भी आपके लिए बेस्ट है, वो भी आपका तीखापन कम कर सकता है। या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क। और क्या आपको पता है कि हम लोगों को जब भी कुछ तीखा खाने से वो एक बर्निंग सेंस आता है ना, वो बर्निंग ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अब जल रही है अंदर से, तो फिर वो बर्निंग जो सेंस होता है वो हमारी बॉडी का एक इल्यूजन रहता है। यानी कि वो हम लोगों को सिर्फ लगता है कि मेरी बॉडी जल रही है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ये एक इल्यूजन है। और कुछ लोगों की तो ये यानी कि ये तीखा खाना खाने से बहुत ही ज़्यादा वो लोग स्वेट करते हैं और उनकी आँखों में से तो आंसू भी निकलता है। अब एक्चुअली उस समय में हमारी जो ब्रेन यानी कि हमारी दिमाग जो होती है वो हमारे बॉडी को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए ट्राई करती है और उसी समय निकलता है हमारी पसीना या फिर हमारी आंसू। मेरी तो ज़्यादातर पसीना तो मेरी अब आज तक नहीं निकली है, बट मेरी आंसू ज़रूर निकली है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए कि आप लोगों का भी पसीना ज़्यादा निकलता है या आंसू। तो फिर अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट में। जैसे कि मैंने कह रही थी कि हम लोग गार्लिक को हमारे पैरों से भी स्मेल और टेस्ट कर सकते हैं। बट भला कैसे? हमारी नाक, हमारी मुंह तो हमारे पैरों में नहीं, हमारे फेस में है। तो फिर हम लोग हम लोग कैसे इसको स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं? अब एक्चुअली गार्लिक में रहती है एक एलिसिन नाम की कंपाउंड जो कि स्किन के अंदर एंटर करती है। और स्किन के अंदर एंटर करने के बाद वो ब्लड वेसल्स में एंटर करती है और ब्लड वेसल्स में एंटर करने की बात तो वो ऑफकोर्स वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है, जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट करती रहती है। और जब ये एलिसिन कंपाउंड हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर ये ब्लड हमारे सारे बॉडी में सर्कुलेट करती रहती है और इसी के कारण हमारे सब बॉडी में एलिसिन कंपाउंड का ये स्मेल और टेस्ट आ जाता है।
यानी कि ये ब्लड तो ऑफ कोर्स हमारे नाक में, हमारे ब्रेन में, हमारे मुंह में भी जाएगा, तो फिर हम लोगों को टेस्ट और उसका स्मेल आने लगता है। और इस एक्सपेरिमेंट और इस काम को करने के लिए आपको गार्लिक का थोड़ा एक बड़ा टुकड़ा लेके अपने पैरों में रब कर देना है। और रब करने के बाद आप लोग एक मोजे से, एक सॉक्स से अपने पैरों को कवर कर दीजिएगा। और कवर करने के बाद ये 1 घंटे के बाद आपका कंप्लीट, यानी कि 1 घंटे के बाद आपको एलिसिन कंपाउंड का ना स्मेल आने लगेगा और उसका टेस्ट भी आने लगेगा। और फिर कुछ लोग तो कह देंगे भाई मैं तो जादू कर सकता हूँ, मेरे तो पैरों में भी नाक है, मेरे तो पैरों में भी मुंह है, मतलब यानी कि माउथ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एलिसिन कंपाउंड का टेस्ट और स्मेल है। और क्या आपको पता है कि ये गार्लिक पहले किसने डिस्कवर किया था? गार्लिक को एक मेडिटेरियन शोर में फर्स्ट सुमेरियंस ने डिस्कवर किया था। एंड दैट ऑल्सो अबाउट 5000 years ago। अब सोचिए कि गार्लिक कितना ज़्यादा ओल्ड है, कितना ज़्यादा पुराना खाने का चीज़ है। तो फिर कमेंट में आप लोग शेयर कर दीजिए कि आप लोगों को चिली स्पाइसी फूड या फिर गार्लिक खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लस सब्सक्राइब, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड टिल देन टेक केयर।